आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के ऊपर। गुड फ्राइडे के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसको आज हम सब क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग मनाते हैं। आप भी धूमधाम से मनाते होंगे, हम भी मनाते हैं, लेकिन क्यों इस दिन को हम इतना खास मानते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। लिखा है रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और 40 वचन में लिखा है, तीसरे पर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, वचन में लिखा उसका एक कारण था कि वो हमारे पापों से हमें छुड़ाए। मत्ती उसके 1 अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है उसका जन्म इसीलिए हुआ था कि वो हमें पापों से हमारा उद्धार करे। और मेरे प्रियो, जब वो 30 वर्ष का हुआ, उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम किए, चिन्ह चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्तियों को ठीक किया और नाना प्रकार के अद्भुत काम उन्होंने इन 30 सालों में, 33 साढ़े 33 सालों में किया। लेकिन मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आया जब लोगों ने उस पर दोष लगाए, लोगों ने उस पर दोष लगाया और कहा, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। मेरे प्रियो, उस समय वचन में लिखा उसे कोड़े मारे गए, उस पे थूका गया, उसे थप्पड़ मारे गए, सरकंडे मारे गए, कांटों का ताज उसके सिर पे पहनाया गया, 180 किलो का क्रूस उसने उठाया, वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथ और पांव में कीले ठोके गए। और वचन में लिखा वो क्रूस पे जब चढ़ा था, तब यीशु मसीह ने कुछ शब्द कहे और उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस पिता ने पहले उसे कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, उसी ने अब उसे छोड़ दिया था। क्या कारण है कि एक पिता अपने पुत्र को छोड़ दिया था इस सभा में। मेरे प्रियो, वचन में लिखा इसी कारण उसने छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी के पाप को उठाकर वो कलवरी क्रूस पे चढ़ा था, हम सभी के गुनाहों के लिए वो कलवरी क्रूस पे चढ़ा था और हम सब के पापों को, जब वो क्रूस पे चढ़ा, हम सभी के पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है। वो उस समय जब वो क्रूस पे था, तब पिता ने उसे ये नहीं देखा कि ये मेरा पुत्र है, उसने एक अपराधी के रूप में उसे देखा। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में लिखा उसे छोड़ दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पाप हम सभी के गुनाहों का था जो हमने किए, हमने अपराध किए, पाप के, उस सभी का बोझ हमारे खुदा को, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा गया। वचन में लिखा वो मेमना बनकर आया और उस मेमने का उसने क्या काम किया, वो मेमना हमारे लिए वो बलिदान हो गया। आगे लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया। पिता तक हमें पहुंचने का उसने रास्ता बनाया। वो मंदिर ऐसा था मेरे प्रियो जिसमें याजक को छोड़ कोई अंदर नहीं जा सकता था। आंगन में लोग रहते थे, बाकी मंदिर के अंदर याजक को छोड़ कोई नहीं जा पाता था। और याजक को भी साल में एक बार याजक जाते थे और उन्हें पवित्र होकर जाना पड़ता था। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके हम सभी के पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें एक रास्ता दे दिया, हमें पवित्र कर दिया। अपने लहू से उसने हमारे अपराधों को धो दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमारे पापों को मिटा दिया और मेरे प्रियो पिता तक पहुंचने का एक सरल रास्ता बनाया, एक सरल रास्ता बनाया कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना बहुत जरूरी था। पुराने नियम में देखते हैं कि पापों की क्षमा के लिए लोग क्या करते थे, मेमना बकरे को क्या करते थे, बलिदान किया जाता था। नए नियम की क्या है, छवि थी पुराना नियम मेरे प्रियो। लेकिन नया नियम में क्या हो रहा है, खुदा का लाडला बेटा हमारे बीच में आया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और उसने कलवरी क्रूस पे हमारे सारे क्या किया, हमारे सारे पापों को उठा लिया, जिससे हमें एक रास्ता मिल गया कि हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, हम खुदा की उपस्थिति में अब जा सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इसी दिन को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। लेकिन उस इंसान के लिए, उस खुदा के लाडले बेटे के लिए ये गुड दिन नहीं था, ये अच्छा दिन नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बलिदान करके हमें अच्छा दिन दिया है मेरे प्रियो।
इसीलिए आज हमें खुदा के निकटता में रहना है, प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है, आराधना में रहना है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया मेरे प्रियो। उसके बलिदान को भूलना नहीं है, हमें उसके करीब इन दिनों में जाना है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। और मेरे प्रियो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो हम सभी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने आप को बलिदान किया है। उसके बलिदान को हम समझें, हम उसके करीब आए। वो परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है मेरे प्रियो, इसलिए उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पे बलिदान किया। वो सारा दर्द, वो सारा दंड जो हमें सहना था, उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने खुद सहा और हमें बचा लिया, हमें पिता तक पहुंचाया। हमारे अपराधों को, रोगों को उसने चंगा किया है। वचन में लिखा, उसके पीठ पे इसीलिए कोड़े पड़े कि हमारे रोगों को चंगा मिले, हमारे रोगों से हमें चंगाई मिले मेरे प्रियो। इसीलिए आज हम खुदा को क्या करें, उस पर विश्वास करें, उसको धन्यवाद दें इस दिन के लिए कि उसने हमारे लिए इन सभी चीज़ों को सहा है, सभी दर्दों को सहा है मेरे प्रियो। इसी वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे।